स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी की बुक जो लिटरेचर की है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उस बुक का नाम है, द नेम ऑफ द बुक इज फर्स्ट फ्लाइट। इन फर्स्ट फ्लाइट द फर्स्ट लेसन नेम इज अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फुएंटिस। ही बिलोंग्स टू मैक्सिको। तो आज के इस क्लास एनसीईआरटी की क्लास में, क्लास 10th की एनसीईआरटी क्लास में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसके फर्स्ट जो लेसन है, अ लेटर टू गॉड, जीएल फुएंटिस के द्वारा लिखा गया है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि अ लेटर टू गॉड जो हमारा शीर्षक है, जो टाइटल है, वह पूरी कहानी को बयां कर देता है कि भगवान के पास एक पत्र वो कौन लिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ हम लोग डिफ़िकल्ट जो वोकैबुलरी है उसको हम लोग देख लेंगे। क्योंकि वोकैबुलरी के अभाव में हम लोग अर्थ को समझ नहीं पाते हैं, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, स्टूडेंट को पड़ता है। काउंटर मीन्स लेन देन का डैश हो जाता है। एप्रोप्रिएट माने उपयुक्त हो जाता है, बिल्कुल सूटेबल। काउंटर फाइल माने रसीद की नकल। इंटायर माने संपूर्ण, पूरा, फुल। क्रेस्ट माने टॉप ऑफ द माउंटेन। डॉटेड माने मार्क्ड विद डॉट्स माने देखना, दिख जाना। हार्वेस्ट माने राइप क्रॉप्स, पका हुआ जो फसल है उसको कहते हैं। डाउनपोर माने हेवी रेन को कहते हैं। ठीक है ना। और कुछ इसमें जो कैरेक्टर है, जो चीफ कैरेक्टर है, वो लेंचो है। लेंचो एक बहुत परिश्रमी किसान रहता है। दूसरा है उसकी पत्नी है। तीसरा पोस्ट मास्टर है। चौथा जो है एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। उस पोस्ट ऑफिस के कुछ लोग एम्प्लॉइज हैं जो कैसे ये पत्र जब पहुंचता है तो उन लोगों की क्या क्या भूमिका रहती है पोस्ट ऑफिस में। ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं उसकी समरी पर। समरी क्या कह रहा है कि लेंको इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड when his crops are totally ruined, asking for help from God of 100 pesos। ठीक है, तो ये जो उसके बाद हम देखते हैं कि डज द लेटर रीच गॉड, डज गॉड सेंड द मनी टू लिंको। तो ये पूरी जो ये समरी है, ये इंट्रोडक्शन से उस कहानी के पूरा सारांश हमें पता चल जाता है कि लेंचो जो रहता है एक बहुत परिश्रमी किसान रहता है और वो अपनी फसल को अपने खेत में लगाता है। लेकिन दुर्भाग्य उस लेंचो नामक किसान का कि उस साल इतनी ओलावृष्टि हो जाती है कि उसके फसल पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। फसल जब काटने का वक्त होता है उस समय काफ़ी ओलावृष्टि की वजह से उसके फसल नष्ट हो जाते हैं। फसल नष्ट होने पर अब इस पूरे परिवार के लोग रोने लगते हैं कि व्हाट विल बिकम ऑफ अस, अब हम लोग का क्या होगा। फ्रॉम वेयर विल वी ईट, हम लोग कहाँ से खाएंगे। इट मीन्स वी विल डाई विद हंगर दिस ईयर इफ गॉड विलिंग। यदि भगवान चाहे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। देन लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसो फॉर हेल्प। इसलिए लेंको ने कलम उठाया और उन्होंने भगवान के पास 100 पैसों की मांग करते हुए पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद उसको एनवेलप में भर के फिर वो पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ से गम लेता है, स्टैंप लेता है, उसको साइड करके फिर लेटर बॉक्स में डाल देता है। जब यह पत्र पोस्ट ऑफिस पहुँचता है, भगवान के नाम का पत्र लेंको द्वारा भेजा गया, तो जितने भी एम्प्लॉइज थे बड़ा सरप्राइज हो गए कि भाई ये कैसा पत्र है, ऐसा पत्र तो भगवान के एड्रेस का हम लोग अभी देखे नहीं थे। तो उन्होंने पोस्ट मास्टर को, सारे कर्मचारी मिलकर पोस्ट मास्टर के पास जाते हैं, उनको दिखाते हैं। पोस्ट मास्टर भी बड़ा आश्चर्य करता है कि भाई ये कैसी बात है। किंतु जीएल फुएंटिस शुरू में ही एक लाइन लिखे हैं
कि दे से फेथ कैन मूव द माउंटेन का अर्थ हुआ कि लोग कहते हैं कि आस्था एक ऐसी चीज है जो उतनी विशालकाय पहाड़ को हिला डुला सकती है। तो अब उस मास्टर इस प्रयास में है कि लेंचो नामक परिश्रमी किसान का भरोसा भगवान से उठे नहीं, भगवान में बरकरार रहे। उसके लिए उन्होंने थोड़ी दिमाग पर जोर डाल के देखा और सोचा कि मैं इसकी आस्था कैसे बरकरार रखूं। तो अपने जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उन लोगों से राय किया, चैरिटी में कुछ पैसे थे वो सबसे चंदा के रूप में लेकर और पैसा इकट्ठा किया, फिर अपना वो कुछ पैसा मिलाया, तो कुल मिला जुला कर 70 पैसों ही व्यवस्था हो पाई। तो फिर वो 70 पैसों मनी ऑर्डर के माध्यम से वो लोग लेंचो के नाम पर उन्होंने दे दिए। पोस्ट ऑफिस से सूचना मिली, लेंचो तुरंत पोस्ट ऑफिस पहुंचा, मनी ऑर्डर लिया। घर आने के बाद बड़ा खुशी कि चलिए मौसम का बदलना, ओलावृष्टि का होना ये भी नेचुरल चीज़ है और भगवान हमारी मदद कर रहे हैं, ये भी नेचर की ही बात है। तो जैसे ही मनी ऑर्डर को खोलता है तो देखता है, गिनने पैसे को गिनता है तो 70 पैसों ही था। पेसो इज द करेंसी ऑफ मेक्सिको, इट्स अ मैक्सिकन करेंसी, सो इट्स कॉल्ड पेसो। तो 70 ही पेसो था, जबकि 100 पैसों की मांग किया था, कि मदद मांगा था भगवान से। नाराज हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, भगवान हमारे साथ कभी नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं, वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। जरूर ये पोस्ट ऑफिस के लोग ही उसमें से 30 पैसों निकाल लिए हैं और 70 पैसों हमें भेज दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी आयरनी है कि भगवान के पास बताइए पत्र गया, पोस्ट ऑफिस के लोग ही मिलकर उस पैसे को भेजे। जो दान करता है, जो दान कर रहा है, जो दे रहा है भगवान के रूप में, उन्हीं को ये कह रहे हैं कि ये पोस्ट ऑफिस के जितने लोग हैं सब वंचक पुरुष हैं, माने सभी लोग दुष्ट हैं, सभी लोग गलत हैं। हमारे भगवान के द्वारा भेजे गए हमारी मदद की राशि को इन लोगों ने 30 पैसों चुरा लिया, ठीक है। उस आस्था को बरकरार रखने के लिए वो पोस्ट ऑफिस के लोग कितना मदद किए, ठीक है। फिर दोबारा लेंचो जो है वो 30 पैसों के लिए पत्र लिखता है, ठीक है ना, भगवान के पास, ठीक है। अब उसको 30 पैसों मिलता है कि नहीं, फिर हम लोग अगली क्लास में इसको देखेंगे।